जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से बात कर रही हूँ और ये मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपना अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, ये जो मैं आज जो शुक्राना आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये गुरुपा का मुझे आदेश आया कि अपना शुक्राना शेयर करिए। शायद आज का मेरा ये सत्संग किसी के लिए गुरुपा का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज है जिनको इनकी बहुत ज़रूरत होगी। तो मैं इसी के साथ गुरुपा के महामंत्र के साथ सत्संग का आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज से गुरुपा के बर्थडे वाले दिन की बात है। आज 9 जुलाई है। 2 दिन पहले 7 जुलाई जिस दिन हमारे गुरुपा का बर्थडे था, उस दिन की बात है। इससे पहले मुझे कई बार टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा के मैसेजेस आते थे कि बेटा तू अपना सोफ़ा चेक कर, सोफ़े में कुछ है। लेकिन मैंने सोफ़ा कई बार चेक किया लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं था संगत जी। तो मैं गुरुपा से अरदास करती थी, पा जो कुछ भी है आप ही मेरा हाथ पकड़ के वो चीज़ मुझसे निकलवा दो पा, या आप ही मुझे ऐसी प्रेरणा दीजिए पा कि मुझे पता लगे कि वो चीज़ कहाँ है। तो गुरुपा देखिए संगत जी, हमारे गुरुपा कितने प्यारे, कितने भोले हैं। जब उन्होंने ये देखा कि उनकी ये नादान बेटी इतने बार टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देने के बाद भी नहीं समझ पा रही है कि कहाँ पे वो चीज़ है, तो उन्होंने फिर मुझे एक सत्संग में सुनवाया कि, और उसमें डेलिबरेटली आंटी जी ने ये बात बोली भी थी कि गुरुपा का ये मैसेज किसी के लिए है जिसको इसकी ज़रूरत है, जो शायद गुरुपा की बातों को या उनके संकेतों को नहीं समझ पा रही हैं। उन्होंने एग्जैक्टली ये बात बोली थी। उन्होंने बताया था उस सत्संग में कि जिस भी संगत के लिए ये मैसेज है गुरुपा का, कृपया करके आप अपने सोफ़े के नीचे चेक कीजिए, सोफ़े के नीचे चेक कीजिए। उनका ये मैसेज था उसमें। फिर मेरे दिमाग में बात आई कि सोफ़े के नीचे, ठीक है मैं देखती हूँ। तो संगत जी, मैंने सोफ़े के नीचे जो अपना वो कवर होते हैं जो क्लोथ्स वगैरह का, उनको भी टटोल के देखा बट मुझे कुछ मिला नहीं। फिर ऑल ऑफ द सडन मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरे पास एक सोफ़ा और है जो सोफ़ा कम बेड है, जो वुडन है, वो बेड में कन्वर्ट हो जाता है, जो सोफ़ा कम बेड होता है वैसा है। और वो संगत जी मेरे पास पहले से है और वो अभी मतलब करीबन काफ़ी टाइम हो गए थे उसको। हम जब पहले मुंबई में मैं रहती थी, तो वहाँ से जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए थे आज से करीबन 2.5-3 साल पहले, तो तब से मैंने उसको ओपन ही नहीं किया था संगत जी। ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और उसके अंदर बॉक्स है, वो बॉक्स बेड जैसा है, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हम काम के हिसाब से रख देते हैं कई बार। तो उस दिन क्या हुआ, गुरुपा के बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई को मैं ना जब ये मैसेज मुझे सत्संग में सुनवाया था गुरुपा ने कि आप सोफ़े के नीचे देखो, तो दिमाग में ये बात आई थी मेरे कि मुझे एक बार वो सोफ़ा भी चेक करना है। लेकिन अब कई बार होता है ना कि हम कुछ चीज़ों में आलस कर जाते हैं। हमें पता होता है कि हमें ये करना है लेकिन हम कई बार आलस कर जाते हैं। सॉरी गुरुपा। तो उस दिन क्या हुआ कि जैसे ऐसा हुआ मेरे साथ कि गुरुपा ने जैसे मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोला, नहीं आज चल, आज तुझे ये खोलना ही। और मैंने वो अपनी हाउस हेल्प के से हेल्प लेके उसको खोला संगत जी। उसको खोला और उसमें मैंने उसको बोला अपनी हाउस हेल्प को कि तुम इसमें के जो भी सामान है वो निकालो, मैं अभी आती हूँ। और मेरा तभी क्या हुआ कि मैं जब वापस आई तो शी वॉज सिटिंग क्वाइट, बिल्कुल शांत होकर बैठ गई थी। और मैंने पूछा क्या हो गया, तो उसने कहा कि भाभी आप ये वाला बॉक्स खोलो। उसमें ऐसा था, उसने जो सामान निकाला था उस सामान में ऐसा था संगत जी कि उसमें ना कुछ बैंगल्स के बॉक्स थे। मेरे जो शादी के टाइम से हमारे में ऐसा होता है कि शादी के बाद जो हम चूड़ा डालते हैं वो लाख के बैंगल्स होते हैं।
तो जो शादी से लेके 1.25 साल तक मैंने जितने भी बैंगल्स डाले थे और उनको जो चेंज किया था तो निकाल निकाल के वो मैंने बॉक्स में रखा हुआ था। तो वैसे ही बहुत सारे बॉक्स थे 15-20 के करीब। तो उसने एक बॉक्स की तरफ इशारा किया और मुझे बोला कि भाभी आप ये वाला बॉक्स ओपन करो। तो मैंने कहा क्या है दिखा। तो उसने वो ओपन किया। उसमें क्या था संगत जी कि मेरी बैंगल्स थी, जो चेंज की हुई बैंगल्स थी, और उसके बीच में जो मैंने शादी में बैंगल्स पहनी थी, ये वो वाली बैंगल्स की मैं बात आपको कह रही हूँ, उस बॉक्स की बात कह रही हूँ। वो लाख की बैंगल्स थी। उसके बीच में एक टिश्यू पेपर था और वो टिश्यू पेपर में किनारे से सारी टिश्यू पेपर वाइट था, बीच से बिल्कुल रेड था। तो और वो 4 फोल्ड में किया हुआ था। तो मैंने उसको बोला, उसने ओपन किया संगत जी उसने जब ओपन किया तो इट वाज़ लाइक मैं फ्रीज़ हो गई। वो मोमेंट फ्रीजिंग मोमेंट था मेरे लिए। मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूं। उसके अंदर एक रेड कलर की गोल सी कोई चीज़ थी, बिल्कुल राउंड शेप की। और जैसे आई एम सॉरी अगर मैं अपने वर्ड्स में कुछ बोलने में गलत बोल जाऊं तो, बट इट वाज़ लाइक कि वो फुल ऑफ ब्लड था। ऑफ कोर्स वो सूख चुका था काफ़ी, लेकिन बिल्कुल जैसे होता है ना कि हम कपड़े होते हैं, कपड़े और उनको ब्लड में भिगो कर उसको राउंड शेप दिया हुआ हो, उस टाइप की चीज़ थी। और इसके साथ एक मोटा सा धागा निकला हुआ था, लगभग 1 फिंगर के अराउंड इतना बड़ा। तो मैं मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या रिएक्ट करूँ। तो बट शी समहाउ गेस्ड इट कि क्या चीज़ है। एंड उसने मुझे बोला कि भाभी इसको अभी के अभी निकालो। मैंने कहा क्या है ये, बता मुझे। तो शी वॉज़ लाइक नहीं मैं नहीं बोल सकती, आप इसको हटाओ। लेटर ऑन मैंने उस टाइम उसको इंसिस्ट नहीं किया, क्योंकि उसका जो हाव भाव था, उसके जो मतलब शी वॉज़ लिटरली हैविंग गूज बम्प्स एंड वो थोड़ा शिवर करने लगी थी। मैंने कहा ठीक है पैनिक मत कर, मैं हटाती हूँ। फिर मैंने उसको समहाउ किसी को बुला के उसको बोला कि ये आप हमारे सोसाइटी का जो स्वीपर उसको बुलाया और मैंने बोला इसको जाके आप जल प्रवाह कर दो। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी संगत जी, गुरुपा के जो मुझे टेलीपैथी से मैसेज आ रहे थे उसमें और भी चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं गुरुपा जैसे, और गुरुपा ने बहुत सारी चीज़ें निकलवाई हैं संगत जी। आप बिलीव कीजिए, मुझे ऐसी ऐसी जगहों से, मेरे घर के ऐसे ऐसे कॉर्नर से ऐसी ऐसी चीज़ें निकलवाई गुरुपा ने जो शायद मैं अपने पूरे जीवन में भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि ये चीज़ें भी रखी हुई हैं। बिकॉज़ मैं क्लीनिंग को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहती हूँ, बट आई रियली डिड नॉट न्यू कि मेरे घर में चीज़ें यहाँ भी ऐसी चीज़ें कोई रख जाता है। एंड आई विल नॉट नेम द पर्सन, बट मैं जानती हूँ, मेरे गुरुपा जानते हैं। गुरुपा ने कई बार मुझे सत्संग में सुनवाया है, बहुत बार सुनवाया, ड्रीम में भी दिखाया है कि वो लोग कौन है जो ऐसा कर रहे हैं। और कोई बाहर का नहीं होता संगत जी। हमारा जो ये बहुत सैड है, ट्रुथ है कि आज के टाइम पे हमारा बुरा करने वाले हमारे खुद के अपने ही होते हैं और हमारे बहुत करीबी होते हैं। बाहर के लोगों को तो मतलब ही नहीं है, हमारे जो अननोन है उनको तो मतलब ही नहीं है। नोन भी है तो वो सब अपने आप में ही अपनी ही लाइफ की चीज़ों में बिज़ी रहते हैं। लेकिन पता नहीं संगत जी कैसा टाइम आ गया है कि हमारे अपने सगे जो हमारे बहुत क्लोज्ड वंस होते हैं वो हमारे साथ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं। हमारे घर आते हैं, हमारी फैमिली हैं तो हमारे घर आएंगे और ऐसी चीज़ें करके जाते हैं। इस बात पे मैं क्या बोलूँ संगत जी, बस गुरुपा के ऊपर है, उन्होंने ही करना है जो करना है। ऐसे लोगों को भी वो सद्बुद्धि दे और उनका न्याय गुरुपा ही करे। फिर संगत जी मैंने वो जल प्रवाह करवाया और वो जो मैं आपको बता रही थी कि टेलीपैथी से जो मुझे मैसेज आया था उसमें गुरुपा ने ये बहुत बार सुनाया था कि तुम्हारे घर में कुछ लाल रंग की चीज़ है, लाल रंग की चीज़ है, उसको फटाफट निकालो, उसमें तंत्र किया हुआ है। और जब वो इस लाल रंग की चीज़ वाले सत्संग को मैंने इतनी बार सुना था कि उसके चक्कर में मैंने पूरे घर को खंगाल डाला संगत जी। जो भी चीज़ मुझे रेड दिखती थी मैं उसको हटा देती थी, इर्रेस्पेक्टिव वो थ्रेड हो, धागा हो या फिर कुछ वैसी चीज़ें हों जो मतलब होता है ना रेड कलर का कुछ कागज़ हो या कुछ भी हो, मुझे जो भी समझ में आता था मैं निकालती जाती थी। लेकिन पता नहीं एक सेटिस्फेक्शन भी नहीं था और गुरुपा के मैसेज भी आते ही रहते थे। बट ये चीज़ जो निकली है संगत जी, और उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि मेरी मेड उस दिन थोड़ा शी वॉज़ लाइक मे भी शायद वो थोड़ा डर गई या क्या हुआ मुझे पता नहीं। उस दिन उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब भी हो गई एंड शी वॉज़ लिटरली लाइक मतलब बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत वैसी लगने लग गई। तो मैंने कहा तुम घर जाओ, नाउ शी इज़ ओके।
फिर क्या हुआ संगत जी कि ये एक और मुझे ना मैं आपको एक और बात यहाँ पे मेंशन करूँगी कि ये बात हुई गुरुपा के जन्मदिन वाले दिन, और ठीक इससे पहले गुरुपा के महासमाधि दिवस वाले दिन भी एक चीज़ हुई थी जो मैंने अपने सत्संग में शेयर किया, जो प्राची आंटी जी ने अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर भी किया था। उस दिन भी गुरुपा ने मुझे बहुत टाइम से मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्विक बता देती हूँ उसके बारे में। बहुत टाइम से गुरुपा मुझे मैसेज में ये दे रहे थे उस टाइम पे कि ये तुम्हारे घर में कहीं पे राख पड़ी है, उसे हटाओ, चेक करो चेक करो, और तुम्हारे घर में राख पड़ी है। एंड उस दिन ऐसा हुआ था संगत जी की हाथ पकड़ के, जैसे गुरुपा ने मेरा, जैसे बर्थडे वाले दिन गुरुपा ने ये चीज़ निकलवाई, वैसे ही महासमाधि दिवस वाले दिन भी गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ कर वो चीज़ मुझसे निकलवाई थी। वो वैसी जगह थी संगत जी जैसे अगेन अनएक्सपेक्टेड थी। मैं वो चीज़ शायद चेक नहीं करती इतनी फ्रिक्वेंटली, बहुत टाइम के बाद वो ओपन करती हूँ, क्योंकि जनरली हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उनको ही हम जनरली ज़्यादा देखते हैं, करते हैं। तो वो चीज़ भी निकलवाई थी। और ठीक उससे नेक्स्ट गुरुपा ने अपने इतने अच्छे दिन, इतने पावन दिन को ये चीज़ मेरे घर से नेगेटिविटी निकलवाई। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। और यहाँ पे मुझे एक थॉट, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठ के आपसे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे गुरुपा एक थॉट दे रहे हैं कि ये जो मैंने आपको अभी बताई कि सोफ़े के नीचे आप अपने स्टोरेज में चेक कीजिए, अगर किसी संगत के लिए शायद ये गुरुपा का इशारा है। अगर आप में से कोई भी संगत जी सुनने वाले इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे तो प्लीज़ आप अपने सोफ़े के, अगर आपका सोफ़ा कम बेड है या कुछ भी ऐसा बेड है या स्टोरेज है, उसमें आप चेक कीजिए। कोई बॉक्स में, कोई बैंगल का बॉक्स हो या कुछ भी हो, उसमें ऐसी कोई चीज़ मिल सकती है आपको। ये मुझे थॉट गुरुपा ने अभी दिया है, इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ। आगे अगला एक शुक्राना मेरा गुरुपा के लिए ये है संगत जी कि मुझे गुरुपा का 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे पिता पे मृत्यु का संकट आया है, सत्संग सुनो और कष्ट को कटवाओ। और मैंने वो सत्संग सुना था संगत जी, और ये बात है 2-3 दिन पहले की। और तो उस दिन मैंने वो सत्संग सुना था संगत जी। उसके बाद हुआ ये था कि जो 2-3 मुझे बैक टू बैक ऐसे ही सत्संग आए जिसमें संगत शेयर कर रही थी कि उनके फादर साहब के साथ कुछ मिसहैप हुआ, या फिर अचानक से कुछ उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया एंड ऑल। तो मैं थोड़ी वरीड थी, बट मैंने ये था कि मैंने सत्संग सुन लिया तो मुझे कहीं ना कहीं एश्योरेंस थी कि मेरे गुरुपा हैं वो सब संभाल लेंगे। कल रात को, कल मेरे घर पे बात नहीं हो पाई संगत जी। कल नाइट में मैंने अराउंड 11 o'clock मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया तो शी डिड नॉट पिक्ड अप। तो मैंने 2 बार किया, उन्होंने पिक नहीं किया। जनरली हमारी उसी टाइम पे बात हो, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी थोड़ा फ्री होती हूँ, मेरी मदर भी थोड़ा फ्री होती हैं, तो बात हो जाती है। बट कल उन्होंने पिक नहीं किया, 2 बार मैंने कॉल किया तो आई गॉट वरीड। मैंने अपने सिस्टर को फ़ोन लगाया जो कि मुंबई में है, तो उनको मैंने पूछा कि क्या उनकी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि हाँ शाम को बात हुई थी एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, ओनली थिंग कि पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो आई गॉट वरीड बिकॉज वो मुझे सत्संग में वो सुना ही था मैंने फिर पूछा क्या हुआ, तो शी वॉज लाइक ऑल ऑफ सडन ही स्टार्टेड फीलिंग वेरी लो एंड उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है एंड ऑल। फिर मैं बहुत डर गई संगत जी। फिर मैंने गुरुपा के सामने आके अरदास की, क्योंकि मेरे फादर साहब एक डायबिटिक पेशेंट है और उन्हें बीपी भी है, तो मैं थोड़ा घबरा भी गई कि हुआ क्या एग्जैक्टली, बात मुझे पता भी नहीं लग पाई थी। मैंने अरदास की, गुरुपा आप उनकी रक्षा कीजिएगा, उनके अंग संग रहिएगा, उनके ऊपर जो भी संकट आया पा उसे आप टाल दीजिए पा। फिर सुबह में क्या हुआ संगत जी, कल रात में फिर मैं अरदास करके गुरुपा को, और जो भी गुरुपा ने मेहर की है, अपना जो भी गुरुपा ने श्री चरणों में हमें स्थान दिया उसके लिए गुरुपा को शुक्राना किया और अरदास करके मैं सो गई। ड्रीम में मुझे बहुत कुछ दिखा। और यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि मुझे ड्रीम में गुरुपा बहुत कुछ दिखाते हैं, बहुत कुछ। मतलब मुझे ये बात रहता है मेरे बैक ऑफ द माइंड में कि मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा है जिसको शायद मैं, अगर मुझे वो चीज़ें याद रहे तो बहुत डिस्टर्बिंग होगा मेरे लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है संगत जी कि हम जो ड्रीम्स देखते हैं ना, उनका पोस्ट इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो चीज़ हमें कई दिनों तक वो हमारे माइंड में रहती है। और मेरे साथ ये पहले बहुत बार हो चुका है। गुरुपा से जब से जोड़ा है उससे पहले कि मैं आपको इंसिडेंट बताऊँ, तो मुझे ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिनकी विजुअलाइजेशन लगती थी कि रियल हो रही हैं, एंड आफ्टर 1 मंथ तक वो बात मेरे दिमाग से जाती नहीं थी, मैं बहुत डरती होती थी। तो इधर गुरुपा मेरे जो भी कष्ट है, मेरी फैमिली को जो भी कष्ट है, संकट है, गुरुपा वो सारे मुझे ड्रीम्स में कटवाते।
फील होती है कि मैंने ड्रीम्स में कुछ देखा है, लेकिन वो चीज़ सुबह मैं उठती हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं होता। बट कल वाली बात में मुझे थोड़ी सी चीज़ें याद है कि मैंने अपने फ़ादर साहब के लिए कुछ ऐसा देखा, बहुत ऑड सा देखा, कुछ ऐसा दिखा मुझे, और वो दिखाकर गुरुपा ने मेरे पापा पे आया हुआ संकट काट दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना पा। फिर संगत जी एक और बात यहाँ मैं बताना चाहूँगी, और ये बात है गुरुपा के बर्थडे वाले दिन की ही, रात की, मतलब लेट नाइट आफ्टर 12 AM, इट वाज 8th of July, बट उसी दिन लेट नाइट की बात है। क्या हुआ संगत जी कि अचानक से 2 बजे के आसपास, 1:30-2 बज रहे होंगे, अचानक से मेरी नींद खुली। बहुत तेज़ कुछ गंदी सी स्मेल आनी शुरू हुई मेरे बेडरूम में। सब कुछ विंडोज़ वर पैक्ड एंड डोर वर क्लोज्ड, क्योंकि सारा कुछ AC चल रहा था तो सब कुछ बंद ही होता है संगत जी। लेकिन वो स्मेल वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी वो रॉटन स्मेल थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जिससे मैं नींद से उठ गई। उठने का ये मेरे साथ 1-2 बार पहले भी ये इंसिडेंट हुआ है संगत जी, ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ था कि मतलब कई बार मुझे बहुत रॉटन स्मेल आती है मिड ऑफ द नाइट में, बिटवीन 12 to 3, और मैं उठ जाती हूँ उससे। तो उठने के बाद मुझे बहुत तेज़ चेस्ट में पेन होना शुरू हुआ, हार्ट के पास बहुत तेज़ पेन होना शुरू हुआ। वो इतना तेज़ पेन था कि मैं बेयर नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को, और मैं बहुत घबरा गई। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, एंड जब मैंने वो अपना हाथ अपने हार्ट के पास रखा तो आई वॉज़ नॉट एबल टू फील माई हार्ट बीट। ऑल्दो ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा संगत जी, बट ऐसा हो रहा था मुझे, मैं फ़ील नहीं कर पा रही थी अपने हार्ट बीट को। मैंने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ चेक, मुझे फ़ील नहीं हो रही। तो ही वॉज़ लाइक कि चलो अभी चलते हैं डॉक्टर के पास एंड ऑल। बट मैं कंटिन्यूसली मन में गुरुपा का मंत्र जाप करती रही, और मैंने गुरुपा को यही कहा, गुरुपा बचा लो, गुरुपा अपनी बेटी को बचा लो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों उस दिन फ़ील होने लगा कि शायद मैं सुबह तक सर्वाइव ना कर पाऊँ। मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लग गए संगत जी, क्योंकि वो मोमेंट जो था ना, उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि आई वॉज़ नॉट एबल टू सी द नेक्स्ट मोमेंट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। मैं बहुत घबरा गई। मैं बार बार, मेरा बच्चा छोटा, मैं उसको देख रही थी, वो सो रहा था, एंड मैं हस्बैंड को ये बोल रही थी कि मुझे अब बहुत घबराहट हुई, बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन। एक्चुअली वो बहुत तेज़ पेन हो रहा था मुझे। और फिर मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया, और जैसे ही यूट्यूब मैंने खोला, मुझे इतनी घबराहट हुई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने सोचा गुरुपा का, मैं एक बार गुरुपा का दर्शन करूँ, मैंने फ़ोन पे गुरुपा के स्वरूप का दर्शन करूँ। और मैंने खोला तो वहाँ पे, आप बिलीव कीजिए संगत जी, जैसे मैंने यूट्यूब ओपन किया, वहाँ पे सुबह के जो बाबा महाकाल की, बाबा शिव महाकाल की भस्म आरती होती है, वो लाइव आ रहा था यूट्यूब में। फर्स्ट थिंग वॉज कमिंग लाइव, एंड मैंने वो आरती देखी। जैसे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे फ़ोन ऑन करवाया, और वो महाकाल बाबा की आरती दिखवाई, उनकी भस्म आरती, उनका श्रृंगार दिखवाया, और मैं वो देखते देखते मंत्र जाप करते रही, गुरुपा से अरदास की, पा मुझे बचा लो, पा मुझे बचा लो। ऐसा करते करते मुझे मॉर्निंग के टाइम पे अराउंड 5 or 6 o'clock नींद आई, और मैंने हस्बैंड को ये बोला कि आप प्लीज़ बीच में चेक करते रहना, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड एनीथिंग। फिर मैं सो गई। नेक्स्ट डे भी मुझे पेन रहा, पूरे दिन रहा, लेकिन सुबह जब मैं उठी, मैंने अपना फ़ोन ऑन किया तो मुझे गुरुपा का क्लियर मैसेज आया, कल रात मैंने तुझे बचा लिया। एंड ये मतलब मैंने पढ़ते ही गुरुपा का शुक्राना किया है, पा अनंतम अनंतम शुक्राना पा, आपने सच में बचा लिया पा। उस दिन कुछ तो बहुत बुरा होने वाला था जो आपने बचा लिया, आपका कोटि कोटि शुक्राना पा। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है पा, मेरे पास वर्ड्स नहीं है पा। मैं आपका ग्रैटिट्यूड किस तरीके से बता पाऊँ, किस तरीके से अपने संगत परिवार से वो अपनी फीलिंग्स समझा पाऊँ, वो फीलिंग्स मैं समझा नहीं पाऊँगी पा, क्योंकि आप मेरे लिए वो हो जो शायद वर्ड्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल है पा। आपकी ये बेटी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है पा, बहुत बहुत पा, बहुत पा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना पा, आपकी बहुत मेहर रही है पा। संगत जी, गुरुपा का मुझे कल से ये भी मैसेज आ रहा था टेलीपैथी के थ्रू कि कोई बहुत बड़ा तूफ़ान, बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, कोई बहुत बड़ा संकट तुम्हारे बेटे की तरफ आ रहा है, सत्संग सुनो और कष्ट को कटवाओ। लेकिन कई बार क्या होता है संगत जी, हम सत्संग सुनते हैं, मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि सत्संग सुनूं, लेकिन कई बार होता है संगत जी कि कई बार सत्संग बहुत लंबे होते हैं, या फिर बैक टू बैक इतने सारे सत्संग रिफ्लेक्ट होते हैं कि हम कुछ सुन पाते, कुछ नहीं सुन पाते। मैंने सुना था, लेकिन शायद मुझसे कोई सत्संग रह भी गया होगा,
आई एम नॉट डिनाइंग दैट। लेकिन क्या हुआ संगत जी कि मेरे बेटी की तबीयत हुई ख़राब अचानक से। एंड ये सत्संग ना मुझे ये गुरुपा का ये टेलीपैथी से मैसेज आ रहा था लगभग 3-4 दिनों से। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी कि मैं जब वो स्कूल गया बच्चा और स्कूल से आया, मैं उसको लेकर आई तो ही स्टार्टेड कॉफिंग। मेरे बच्चे को कफ़ एंड कोल्ड बहुत जल्दी वो पिक करता है, तो मैं बहुत घबराती हूँ उसके कफ़ कोल्ड से। तो वो स्टार्टेड कॉफिंग। मैंने गुरुपा को अरदास की, गुरुपा संभाल लेना, आप सब संभाल लेना पा। फिर वो सत्संग आ रहे थे, वो भी मैंने सुने, कुछ सुन पाई जितना मैंने सुने। फिर क्या हुआ संगत जी कि रात में ऑल ऑफ सडन उसकी कॉफिंग इतनी तेज़ हो गई एंड इट वाज लाइक ड्रम साउंड एंड ऑल। वो जो होता है ना कि आपकी रेस्पिरेटरी पाइप में स्वेलिंग आ जाती है एंड इट इज़ वो ऑलरेडी नैरो होती है छोटे बच्चों की, और उसमें स्वेलिंग के बाद से वो साउंड जो वीजिंग साउंड निकलती है वो बहुत वियर्ड होती है। तो वो वैसी होने लगी। हम रात भर जगे रहे, बहुत घबरा गए। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती रही अपने बच्चे के चेस्ट पे हाथ रख के, बहुत घबरा गए थे हम। जैसे तैसे रात उस दिन निकली। उसके बाद से उसको कॉफिंग है, 3 दिनों से है। और आज की मैं आपको बात बताऊंगी। अभी मैं ये शुक्राना शेयर कर रही हूँ, इससे थोड़ी देर पहले शाम की बात मैं आपको बताऊंगी, अराउंड 7 o'clock की। अभी इट इज़ गोइंग टू 10 o'clock। संध्या वेले तो नहीं है, बट गुरुपा का जैसे ही आदेश आया मैंने फ़ोन ऑन किया, मैं वैसे ही बैठ के शुक्राना करने। तो अभी मेरा बच्चा स्कूल से आया, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके 2-3 दिन से चल रही है कॉफिंग वाली चीज़ें। तो स्कूल से आया, उसके बाद वो थोड़ी सी इधर उधर करने के बाद वो अराउंड 6 o'clock 6:30 वो 6 o'clock के अराउंड सो गया। फिर अचानक से मुझे उसकी बहुत तेज़ खांसने की, चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं मंदिर में जोत की तैयारी कर रही थी, मैं दौड़ कर गई, मैंने देखा वो वॉमिट कर रहा है। और वो वॉमिट भी ऐसे कर रहा था कि इट वाज लाइक कि कुछ स्टक है, वो उसको ना तो उसको इनहेल कर पा रहा है ना एक्सहेल कर पा रहा है, वो ऐसा उसको हो रहा था। आईज़ वो रेड, पूरे आईज़ में वो टीयर्स थे और बहुत तेज वो मतलब ब्रीद नहीं कर पा रहा था संगत जी। इस तरीके से वॉमिटिंग कर रही थी जैसे कुछ फंस गया हो। एंड मैं बहुत घबरा गई, बहुत पैनिक कर गई, क्योंकि मुझे उसके जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले गुरुपा का एक सत्संग आया था, संग के रिफ्लेक्ट हुआ था कि बहुत बड़ी अनहोनी आ रही, मैं बार बार तुम्हें चेतावनी भेज रहा हूँ, तू सत्संग इग्नोर कर रही है, इसको अभी के अभी सुनते रहे, बेटे के लिए रक्षा करो। आई एम रियली सॉरी पा, बहुत 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 क्षमा चाहती हूँ पा। मैं वो सत्संग सुनने ही वाली थी संगत जी, तभी मेरी मदर का फ़ोन आ गया था। मैं उनसे बात कर रही थी, लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था कि मुझे वो सत्संग सुनना है, क्योंकि गुरुपा ने अगर इतना अर्जेंट मुझे वो टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया है तो इट मीन्स समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, मुझे अभी सुनना है। और वो मैं मदर से बात करते करते में ही ये हुआ, वो कॉफिंग करने लगा और वो वॉमिट करने लगा। फिर संगत जी बहुत मतलब वो जो थोड़ा जो 10-15 मिनट का टाइम था ना, वो इतना पैनिकिंग था, वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी आपको। एंड आई वॉज अलोन एट होम विद हिम। मैं बहुत घबरा गई। मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया, उसको लेकर आई मैं मंदिर में गुरुपा के स्वरूप के सामने। मैंने उनका चंदन टीका लगाया, थोड़ा सा चंदन टीका मैंने उसके टंग पे भी लगाया, उसके नेवल पे लगाया। एंड मैं गुरुपा के सामने बस इतना ही कहा, गुरुपा पा रक्षा करो, अपने नाती की रक्षा करो पा। बहुत ऐसा करते करते ही वॉज कंटिन्यूसली कॉफिंग। उसको वो जो 5-7 मिनट 10 मिनट का टाइम था ना, उसमें उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम जब आने लग रही थी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। करते करते बहुत देर के बाद वो उसको थोड़ा रिलैक्स हुआ। कॉफिंग अभी भी है, वो कंटिन्यूसली कॉफिंग कर रहा है। मैं जानती हूँ मेरे पा उसको अपने नाती की रक्षा करेंगे, उसकी वो प्रॉब्लम भी जल्दी ही ठीक कर देंगे गुरुपा। लेकिन संगत जी वो मोमेंट बहुत स्कैरी था। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि लिटरली मैं वो चीज़ विज़न मेरे आंखों से जा नहीं रही है, बहुत ज़्यादा स्कैरी था वो मोमेंट। फिर संगत जी मैंने गुरुपा के आगे अरदास की, आकर गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना किया। पा आपने आज बहुत बड़ा कोई कष्ट था, बहुत बड़ा कोई संकट था जो आपने आज काट दिया पा। और यहाँ आज मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी संगत जी। सुबह से मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि जब मैं सुबह की पूजा के लिए मंदिर में आई अपने, तो मैं जो जल रखती हूँ, जैसे मैंने मंदिर में एक जगह मेरे सारे भगवान हैं विराजमान और एक मंदिर में गुरुपा विराजमान है। तो मैं दोनों ही जगह जल रखती हूँ, गुरुपा के स्वरूप के आगे भी जल प्रसाद रखती हूँ और मंदिर में भी रखती हूँ। तो
जनरली मैं क्या करती हूँ कि जो मंदिर में मैं जल रखती हूँ वो जल में मैं थोड़ा सा गुरुपा का जल प्रसाद मिलाकर और अपने पूरे घर में उसको थोड़ा छिड़क देती हूँ हर रोज़। तो उसमें शिव जी का जो अभिषेक करती हूँ वो भी थोड़ा जल मिला देती हूँ। आज क्या हुआ, जैसे ही मैंने वो उठाया, वो साइड में रखा कि अभी मैं यहाँ पे थोड़ा मंदिर का साफ़ सफाई कर लूँगी, जो डेली का रूटीन होता है, उसके बाद वो मैं जल का छिड़काव करूँगी। संगत जी, वो मुझे नहीं पता कैसे वो पूरा पलट गया, वो पूरा ही गिर गया। सुबह ये हुआ मेरे साथ, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो गया, मेरे हाथ से लग गया। शाम के टाइम पे जब मैं जोत बत्ती करने आई थी संगत जी, और सुबह के टाइम पे जब ये मेरे साथ हुआ, तभी मेरे एग्जैक्टली सेम टाइम पे एक तरफ ये गिरा जल और एक तरफ मेरे घर की बेल बजी। मैंने जैसे ही डोर ओपन किया, नोबडी वाज देयर, कोई नहीं था वहाँ। अब गुरुपा ही जाने ये क्या था। फिर शाम के टाइम पे, जिस टाइम की मैं आपको बात बता रही हूँ कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, वो कॉफिंग करने लगा, वॉमिट करने लगा, एग्जैक्टली सेम टाइम पे जैसा मैंने आपको बताया कि मैं मंदिर में आई थी जोत बत्ती करने के लिए। उस टाइम पे जब वो मैं जल उठाने लगी, वो भी उस टाइम भी पलट गया संगत जी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है वो कैसे पलटा। आज दोनों टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने बस इतना ही समझा है, शायद कि गुरुपा कोई बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा संकट था जो आपने आज काटा है। और मुझे गुरुपा का आया भी अभी, जब मैं गुरुपा का ये आदेश आया कि शुक्राना शेयर कर, तभी गुरुपा का ये भी आया मुझे मैसेज कि बहुत बड़ा संकट आया था जिससे मैंने टाल दिया है। अपने अभी संध्या वेले का शुक्राना कर। तो मैं आई आपके सामने शुक्राना करने। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना पा, आपका कोटि कोटि शुक्राना पा। शुक्राना किस किस चीज़ का करूँ पा, बस पा जो हो आप ही हो। आज आप सब कुछ आप हो पा, आपके श्री चरणों में सब कुछ समर्पित है पा, सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया है पा। अब जैसे रखो, जहाँ रखो, जिस हाल में रखो पा, बस पा हम बच्चों के अंग संग रहिएगा पा। और जो गलत कर रहे पा, गुरुपा मुझे ये भी बार बार मैसेज में सुनवा रहे हैं कि मेरे घर की 2 औरतें हैं जो बार बार नेगेटिविटी भेज रही हैं, जो बार बार तंत्र कर रहे हैं। गुरुपा, हम आपके नादान और अबोध बच्चे हैं पा, हम क्या कर सकते हैं पा। जो लोग नेगेटिव कर रहे हैं उनके अगेंस्ट तो हम जा भी नहीं सकते पा, और हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो बस इतना कर सकते हैं पा कि हम अपने पिता परमेश्वर से अरदास कर सकते हैं कि आप उनको सद्बुद्धि दीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। गुरुपा, आपने जो भी दिया पा, जो सब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार पा, और बहुत बहुत शुक्राना पिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं आज का ये शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहूँगी गुरुपा के आदेश से। और आगे जैसे मेरे गुरुपा मुझे प्रेरणा देंगे, मैं सत्संग फिर से लेकर बहुत जल्दी आऊँगी। मैं इसी के साथ गुरुपा के महामंत्र के साथ सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। जय गुरुपा जी। अब सुनिए हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, सारी सात संगत को भी जय गुरु जी। और जो मेरी ये सत्संग को शेयर करें उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी सबको बहुत बहुत प्यार, अपना आशीर्वाद दे, बनाए रखें, सबके घर में खुशियाँ और तंदुरुस्ती बनी रहे। गुरुजी, मैं आपके मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं बहुत दिनों से ये शुक्राना सत्संग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ अपने दिमाग के अंदर यही सोच के कि मुझे ये करना है, वो करना है, या मुझे टाइम नहीं है, या मुझे आलस है, मैं कुछ ये करते करते शुक्राना सत्संग हमेशा टालती जा रही थी। हालांकि मेरी जीवन में आपके पास, मैं जब से आपके चरणों के साथ जुड़ी हूँ, मेरे को हर रोज़ कोई ना कोई शुक्राना सत्संग मेरे साथ होता ही रहता है। और छोटे छोटे शुक्राना सत्संग तो सारा दिन में बहुत बार होते हैं, और हर बार मेरे को पता है कि गुरुजी ने अपने आशीर्वाद भरे हाथ से मेरे को और मेरे बच्चों को, यानी अपनी नातियों को हमेशा प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ उनको संभाल के रखा हुआ है। और मुझे भी दुख तकलीफ़ों से हमेशा गुरुजी हमारे को जो भी हैं उनको छोटे में कटवा कर हमारे को बचा कर रखा हुआ है।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपसे सारी साध संगत के सामने एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी को अपने ऑफिस के किसी काम से इंटरव्यू के लिए कहीं जाना था, लेकिन उसकी तबीयत उन दिनों में बहुत ख़राब चल रही थी। बुखार भी था, खांसी ज़ुकाम भी था। तो उसलिए मैंने उसको बोला कि चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। तो उसने कहा ऐसा ना, आजकल इंटरव्यूज़ में साथ में कोई पेरेंट्स को नहीं लेके जाना चाहिए, ये ठीक नहीं होता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बाहर कहीं पर, या मैं मेट्रो से जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पे मैं वेट कर लूँगी, क्योंकि इतनी दूर पहले हम कभी इतनी दूर कभी अकेले उस इलाके में कभी गए नहीं हैं। तो फिर वो किसी तरह से वो मान गई कि भाई इंटरव्यू तो देने जाना ही है। तो मैं उसके साथ चली गई और 1.5 घंटे का रास्ता था। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे। तो मेरे को यही हो रहा था कि मैं मेट्रो स्टेशन पर ही वेट करूँ, क्योंकि आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है जब इंटरव्यू होता है। तो लेकिन फिर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, क्योंकि अब ये कहाँ पर है, एक नई जगह है, और एक नाम सुनकर ही उस जगह का थोड़ा सा लग रहा था कि कभी इस जगह पे आए नहीं है, तो ये जगह सेफ़ भी है कि नहीं। तो थोड़ा मैं भी देख लूँ कि अगर मेरा बच्चा अगर वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो जगह ठीक है कि नहीं। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं भी साथ चलती हूँ। तो कहती कहाँ खड़े हो गए आप? फिर मैं कहा कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी, या तो मैं ऑटो में बैठी रहूँगी या मैं कोई जगह देख लूँगी, नहीं तो मैं वापस मेट्रो स्टेशन पर तेरी वेट कर लूँगी। लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद कि मैं जब वहाँ पे पहुँची तो उस दिन एकादशी का दिन था, और उनके ऑफिस वालों ने बाहर छबील लगा रखी थी और टेंट लगाया हुआ था जहाँ पर कूलर भी लगे हुए थे, और वहाँ पर चेयर पड़ी हुई थी। तो मैं उन लोगों से पूछ के मैंने कहा चल मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, तू जा अपना इंटरव्यू देकर आ अंदर। और मेरे को वहाँ पर गुरुजी ने मेरे लिए मतलब ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि इतनी गर्मी, इतनी तेज़ गर्मी थी उस दिन एकादशी वाले दिन, लेकिन वहाँ पर उन्होंने उन छबील लगा कर गुरुजी ने, और वहाँ पर मेरे लिए बैठने की भी एक जगह चेयर भी बनवा दी और कूलर के आगे बिठवा दिया। मतलब सब बहुत अच्छे लोग थे। और मेरे को जो एक मन में एक डर था कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, किस जगह पे होगा, तो वहाँ पर जाकर आराम से वो अपना इंटरव्यू दे के आई। चाहे उसको 1 घंटा लगा, मुझे बैठे हुए इतना पता ही नहीं चला। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि गुरुजी ने देखो हमारे लिए, गुरुजी अपने आप ही सारा अरेंजमेंट कर देते हैं। और वो आराम से वहाँ पर वो इंटरव्यू भी दे आई। हालांकि उसकी वहाँ पर थोड़ी तबीयत तो कह रही थी हल्का सा वहाँ पे ख़राब हो गई थी, खांसी बहुत ज़्यादा हो गई। तो लेकिन ये है कि गुरुजी ने बिल्कुल संभाल लिया। मैं आगे और भी मेरे पास बहुत से शुक्राना सत्संग गुरुजी मेरे को देते रहते हैं। मैं आगे फिर अपना शुक्राना सत्संग पेश ज़रूर सुनाऊंगी। आप सब साथ संगत को मेरी तरफ से जय गुरुजी। गुरुजी अपने आशीर्वाद हम सब पर, अपनी सारी संगत पर बनाकर रखना गुरुजी। अपने बच्चों पर मेहर भरे हाथ हमेशा बनाए रखना। और जो हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं, उन अंकल या आंटी जो भी हैं, उन सब के ऊपर भी, उनके घर के, उनके परिवार, उनके बच्चों पर भी मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे और स्टार्ट करूँगी। उसके पहले मैं मंत्र जाप से अपना ये शुक्राना सत्संग विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।